आप अपने किचन को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके और ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हो तो अपने हस्बैंड को कभी भी किचन में घुसने मत देना। ये लोग किचन को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपका सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, वो है मेरा किचन टूर। किचन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक चीज मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है वो शेयर करना, पर इतना भी मैं ऑर्गेनाइज करके किचन नहीं रखती क्योंकि एवरीडे का ये मेरा स्टूडियो नहीं है। एवरीडे मैं यहाँ पे कुकिंग करती हूँ, हर एक चीज अपनी जगह पर रखना पॉसिबल नहीं है, पर हाँ कुछ हद तक मैंने किया है। फिर भी एक नॉर्मल से किचन को आप किस तरह से एक अच्छा सा लुक दे सकते हो, किस तरह से इसे थोड़ा सा स्पेशल बना सकते हो, वही आज मैं आपको कुछ चीजें शेयर करूंगी, छोटे कुछ टिप्स। तो किचन को तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, पर फिर भी आज एक बार इस वीडियो के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये है मेरा किचन और ये रहा इसका एंट्रेंस। तुम भी क्या आने वाले हो? तो सबसे पहले भी कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले फ्रिज से शुरू करते हैं। अंदर आते ही है मेरा फ्रिज और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, पर अगर कुछ रखूंगी ना तो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे वैसे भी मेरा मन है एक छोटा सा कोई प्लांट, छोटा सा नहीं मतलब मेरे कंधे तक कोई प्लांट, क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत ज्यादा पसंद है। और फ्रिज के यहाँ से जो मेरा किचन टॉप शुरू होता है, यहाँ से एक एक चीज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे रहता है मेरा कुछ ट्रेस, और ये है मेरा मिक्सी मशीन, इसका बॉडी। ये है इलेक्ट्रिक केटल, जो कि एवरीडे मॉर्निंग स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यहाँ पे लाइन लग जाता है मेरा, मिथुन का और आर्यन का। और ये रहा एक छोटा सा 3-4 प्लेट से आएगा एक छोटा सा प्लेट ऑर्गेनाइजर, क्योंकि मुझे ये चाहिए था, ज्यादा बड़ा रखने का यहाँ पे जगह नहीं था, तो इसलिए ये रखा। अभी आते हैं इस कॉर्नर पे। ये कॉर्नर जैसे कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट कॉर्नर है, क्योंकि मुझे किचन के कॉर्नर बहुत पसंद है, और जैसे कि मेरा ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैंने एक एरिका प्लांट रखा है। और ये है मेरा 2 ऑयल डिस्पेंसर, एक में रहता है मस्टर्ड ऑयल, एक में रहता है ऑलिव ऑयल, जार में रहता है टर्मरिक और इस पे रहता है सॉल्ट। और अभी थोड़ा सा इधर नजर घुमाते हैं, और ये है मेरा 2 बहुत ही प्यारा सा जार। एक है पोटैटो के लिए, एक है गार्लिक के लिए, पर गाइस इसमें ना ही गार्लिक है ना ही इसमें पोटैटो है। मुझे ये अच्छा लगा तो लेके आ गई। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको मेरा एक फंडा बोलना चाहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ घर ऑर्गेनाइज करने में, उसे डेकोरेट तरह से डेकोरेट करने में। तो किचन के लिए, स्पेशली किचन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ कि क्या क्या लूँ ताकि मेरा किचन अच्छा लगे दिखने में और थोड़ा सा एस्थेटिक लुक आए। तो ये जो सारे ऑफ व्हाइट कलर के जो जार आप देख सकते हो, ये एक्चुअली किचन को एक अलग लुक देते हैं, तो स्पेशली इसलिए मैंने लाई। पर ये सारे छोटे छोटे चीजें ना अगर हम लेते हैं तो हमारे साधारण से साधारण किचन को भी थोड़ा सा स्पेशल बना सकते हैं। यहाँ पे ये 2 डब्बे रखने से किचन का एक लुक ही चेंज हुआ। किचन टॉप को डेकोरेट कीजिए। हर एक किचन का सामान चेंज कर लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक डब्बा काफी महंगा आता है। तो मैं नॉर्मली जो मसाले, दाल, चावल रखती हूँ ना, वो ऐसे नॉर्मल डब्बे में रखती हूँ, जो कि अंदर रहता है, जो कि बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद आते हैं इस शेल्फ पे। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले ये है एक केटल सेरामिक का, जो कि मुझे हाउस वार्मिंग में मिला था। कब मिला था, पर इतना पसंद है कि मैं इसे लेके घूम रही हूँ अपने साथ साथ। और ये अमेज़न से लिया गया एक छोटा सा फ्लावर बास्केट है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक लगता है दिखने में। टीन का है, क्योंकि किचन का मतलब ये नहीं कि हमेशा मसाले, राइस, दाल, चावल ये सब चीजें रहे। तो किचन मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम आप जहाँ पे रहते हो वो जगह अगर थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो, थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग, तो आपको कुकिंग करने में भी मजा आएगा, और कुकिंग जो भी आप खाना बनाएंगे ना वो होगा भी बहुत ज्यादा टेस्टी। और यहाँ पे है शुगर, टी एंड कॉफी, जो कि सुबह शाम हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है, और किचन में आने के बाद सबसे पहले इसके ऊपर हमारा नजर जाता है। और यहाँ पे है 2 सेरामिक के जार, जहाँ पे है वुडन लिड। और इसमें तो फिलहाल अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि क्या रखूंगी, पर इसमें मैं प्रेफर करूंगी पास्ता, स्पैगेटी वगैरह ये सब चीजें रखना। ये जो मसाले का पूरा एक ट्रे है, ये है मीशो का, और ये भी काफी अच्छा लुक देते हैं, और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये प्लास्टिक का है, तो इसलिए कोई डर नहीं टूटने का। तो ये सारी चीजें मैंने लिया है होम सेंटर से, तो जो भी जहां से लिया है वो मैं आपको बताती रहूंगी। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, ये जो 2 जार है टर्मरिक और सॉल्ट का, ये मैंने अमेज़न से लिया था, और ये 2 मैंने लिया था वो 2-2.5 साल पहले
होम सेंटर से। और ये जो काउंटर है ये मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा जरूरत का एक काउंटर है, क्योंकि इसके अंदर रहता है मेरा सारे बेकिंग के चीजें। बेकिंग की जितने भी चीजें हैं वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। आइसक्रीम बनाने का, पुडिंग बनाने का, जो भी सारे सामान है, मेजर कप से लेके शुरू करके एवरीथिंग मैं यहाँ पे रखती हूँ। बेकिंग कोलकाता आने के बाद अब नहीं किया, वो मौका नहीं मिला। और ये तो फिलहाल खाली है, इसमें इतना भी कुछ नहीं है। वही कुछ ना कुछ सामान जो एक्स्ट्रा रहता है घर में, वही सारी चीजें यहाँ पे मैं रखती हूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा नजर घुमाते हैं इस साइड में, और यहाँ पे है एक बहुत ही फेवरेट मेरा एक चीज, वो है एक ऑर्गेनाइजर। और ये इसलिए मुझे इतना ज्यादा पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और सेकेंड थिंग इज यहाँ पे ना आपका वो सारे सॉल्ट, पेपर, फिर ऑरिगेनो वगैरह ये सारी चीजें ना ढूंढ के नहीं मिलता। यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा यहाँ पे है, कोई यहाँ से लेके वहां पे हटा के रखता है, कोई वहां से लेके यहाँ पे रखता है। जो जहाँ पे यूज करते हैं ना वहीं पे वो लोग रख देते हैं, मासी हो या आर्यन हो या मिथुन हो। तो इसलिए ये एक ही जगह पे मैंने सारे रख दिया है। वो अगर चाहे तो खुद भी ढूंढ के निकाल सकते हैं, और मुझे भी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं भी इसे ढूंढ के निकाल सकती हूँ। तो ये भी मैंने लिया है होम सेंटर से। ये है एक बहुत अच्छा ग्लास का फ्लावर वास, जो कि मैंने होम सेंटर से लिया है। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है सारे ये लीफ वगैरह, ये सारे मैंने होम सेंटर से लिया है। ये काफी अच्छा लग रहा है। हमेशा हम फ्लावर्स रखते हैं, पर ऐसे लीव्स भी बहुत अच्छा लगता है किचन में या डाइनिंग टेबल के ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे है नाइफ सेट, यहाँ पे रहता है मेरा पानी का बॉटल, और ये है सिंक। सिंक के ऊपर एक हैंड वॉश। सिंक में मुझे अगर वो बर्तन करने का जो सोप वगैरह है, स्कॉच ब्राइट, वो सब दिखाई देना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर सिंक के नीचे जो जगह है वहां पे मैं वो सब रख देती हूँ, क्योंकि इस किचन में एक छोटा सा डस्टबिन टाइप से जो कि अटैच है किचन के साथ, उस डस्टबिन को मैं डस्टबिन के हिसाब से यूज नहीं करती। एक्स्ट्रा विम लिक्विड के जो बॉटल है वो रखती हूँ, एक्स्ट्रा जो स्कॉच ब्राइट है वो रखती हूँ, और जो यूज करती हूँ वो भी इसके अंदर रखती हूँ, ताकि ये एरिया थोड़ा सा क्लीन रहे। ये शेल्फ आप देख सकते हो, ये शेल्फ में जो भी है सारे ब्रेकफास्ट की चीजें, सारे है सीड्स। मैं सीड्स बहुत ज्यादा यूज करती हूँ मेरे सैलेड के लिए, और ब्रेकफास्ट में मैं जो स्मूदी बनाती हूँ उसके लिए मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। सारे नट्स है यहाँ पे, ये है पास्ता, और ये पीछे जो है ना वो सारे मुसली, फिर ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, ये सारी चीजें पीछे है। और ये ऊपर का जो रैक है ये तो फिलहाल खाली है, इसमें कुछ नहीं है, एक बिस्किट का बस डब्बा है और कुछ नहीं। उसके बाद आते हैं मेरा किचन का सबसे फेवरेट प्लेस पे, और ये है, और वो है ये एरिया। कौन सी चीज किचन में रखने से एक एस्थेटिक लुक आता है, वो है जूट का चीज, वुडन चीज, और जो सेरामिक के ऑफ व्हाइट कलर का जो सेरामिक के चीजें हैं, वो सारे आइटम्स किचन को एक एस्थेटिक लुक देता है, जो कि मैं दिलो जान से कोशिश की। पर वो एक कहावत है ना कि जितना गुड़ दो उतना मीठा होगा, तो जितना गुड़ मेरे लिए पॉसिबल हुआ देना मैंने वही दिया, और जितना मीठा होना था वही मीठा हुआ, उससे ज्यादा मीठा नहीं होगा। तो ये है मेरा माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव के ऊपर क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक बास्केट। और ये जो बास्केट है ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक क्लासी लुक लाता है, और इसके ऊपर है सारे मग्स, ये सारे कप्स है और 2 ग्लास जो कि हम रेगुलरली यूज करते हैं। और ये जो सारे कप्स है ना, ये एवरी वीक चेंज होता रहता है, क्योंकि हर वीक मेरे पास, मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हूँ कॉफी कप्स का, तो मेरे कॉफी कप्स का स्टॉक अलग जगह पे रहता है, कलेक्शंस। तो ये है, मतलब एक हफ्ते तक मैं ये सारे कप्स यूज करती रहती हूँ। एक हफ्ते बाद ये सारे कप उठा के मतलब वहां पे रख देती हूँ, और वहां से नए 3-4 सेट कप यहाँ पे मैं रखती हूँ। और मेरे पास जितने भी कप्स है ना, हर एक पेयर में होता है, क्योंकि एक मेरा और एक मिथुन। और इसके ऊपर है एक फ्लावर का, एक्चुअली ये प्लांट्स में पानी देने के लिए है, पर इसे मैंने इस तरह से यूज की है। इसे डाइनिंग टेबल पे रखा था, पर मुझे लगा कि किचन अगर वो वाला लुक मुझे चाहिए तो ये मुझे यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक हेरिटेज लुक है, और व्हाइट फ्लावर ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। और ये एक फ्रेम है जो कि मुझे ओजिवा से मिला था, मेरे नाम का आप देख सकते हो। और इसके ऊपर जो एक मैंने कवर लगाया है वो भी है जूट का, ताकि ये वाला लुक और भी अच्छा खिले। तो अभी आ जाते हैं इस साइड पे। तो ये जो स्टोरेज है इसके ऊपर मैंने एक जूट का रनर यूज की है, ताकि ये दिखने में और भी अच्छा हो। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये मनी प्लांट, और ये है कुछ स्ट्रॉ
जो कि एवरीडे मुझे जरूरत पड़ती है। और ये जो स्ट्रॉ जिसमें रखा है ना, ये एक्चुअली एक सॉल्ट पॉट है जिसका लीड गायब है, तो इसलिए इसे मैंने इस तरह से यूज किया। और फिर यहाँ पे है ब्रेड बास्केट जो कि इसके साथ काफी अच्छा मैच कर रहा है और बहुत अच्छा जाता भी है। और ये जो 3 जार आप देख सकते हो ना, ये है एक्चुअली मेरा ब्रेकफास्ट जार। यहाँ पे मैं पुडिंग बनाती हूँ, जैसे कि चिया सीड्स के साथ ओट मिल्क का बहुत अच्छा पुडिंग बनता है। ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी है, वो उसका वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो ये सारे है मेरे ब्रेकफास्ट और लंच के बोल। ये थोड़ा सा बड़ा साइज का है तो इसलिए मैं इसमें लंच बोल बनाती हूँ, और ये सारे ब्रेकफास्ट के कभी कभी इसमें भी ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। तो जो भी हो साइज के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से मैं इसे यूज करती हूँ। अभी हम आ जाते हैं स्टोरेज में क्या क्या है। स्टोरेज को थोड़ा सा देख ले तो ये जो ग्लास का डोर है, इसके अंदर सारे ग्लास की चीजें हैं, क्योंकि इसमें मैं रखती हूँ मेरा सारे ओवन प्रूफ जो बोल है, वो सारी चीजें, क्योंकि खाना गर्म करने के लिए ये सब चीजें चाहिए होता है। और नॉर्मल बर्तन के साथ मैं इसे नहीं रखना चाहती, क्योंकि ये टूटने का चांसेस है ना, तो इसे थोड़ा सा सेफली आराम से रखती हूँ। और ये जो ड्रॉर है, इस ड्रॉर में रहता है मेरा कुछ बाल का इक्विपमेंट्स, जैसे कि ये सारी चीजें, एक एप्रॉन है, और इसके अंदर है वो सारे एक्स्ट्रा चीजें जो कि किचन टॉवल, थोड़ा अगर मुरमुरा या ऐसे कुछ भारी का कुछ पैकेट अगर एक्स्ट्रा ले आती हूँ तो वो सारा पैकेट रहता है। और इस ड्रॉर में है प्लास्टिक, शॉपिंग करने अगर जाओ तो आपको प्लास्टिक बैग के अंदर सारी चीजें दे देते हैं, तो वो सारे प्लास्टिक के अंदर जमा। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ सैनिटाइजर वगैरह और ऑस्कर के मेडिसिन। और अगर हम अभी नीचे का बात करें तो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने बोला था ना पहले कि मैं बस अच्छा दिख जाए किचन, इसलिए जो थोड़ा सा महंगा चीजें हैं और थोड़ा सा जो दिखने में अच्छा लगता है वो सारी चीजें ऊपर रखती हूँ। पर सारी चीजें इस तरह से 1-2 दिन में बदलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीजें रहता है, और वो सारी चीजें रखने के लिए अगर सब आपको सिरेमिक की और ऐसे महंगा चाहिए तो इतना पॉसिबल नहीं है एकदम से पूरे किचन को चेंज कर देना। यहाँ पे आपको सारे ऑर्डिनरी चीजें मिल जाएगा, सारे ऑर्डिनरी डब्बे मिल जाएगा, जहाँ पे जिसका कोई मेल नहीं है एक दूसरे के साथ, क्योंकि एवरीडे का कुकिंग में ये सारी चीजें जरूरत पड़ती है, तो इतना भी ऑर्गेनाइज करके रखना पॉसिबल नहीं है। पर इतना आपको ध्यान रहे कि कौन से काउंटर के अंदर आपने क्या रखा है। सबसे बड़ी चीज, सारे खाने पीने की चीजें, जितने भी ड्राई आइटम्स है कुकिंग का, वो सारे चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, यहाँ पे रहता है गैस सिलेंडर, और उसके साथ है नए ऑयल के डब्बे, और 2 एक्स्ट्रा पास्ता का पैकेट है वो रखा है। और ये वाला पार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पार्ट में रहता है मेरे सारे कुकवेयर, जितने भी स्टील का, नॉन स्टिक का या क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम का, जितने भी चीजें हैं सारे चीज यहाँ पे रहता है विथ लीड। तो एटलीस्ट ये आपको पता है, अगर इस तरह से रखोगे तो मेरा कोई कढ़ाई की जरूरत है या मुझे कोई पैन की जरूरत है, तो एटलीस्ट वो किसी और काउंटर में नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पे ही मिलेगा। तो इसलिए सारी चीजें मतलब कैटेगरी के हिसाब से मैं अलग अलग जगह पे रखती हूँ। और ये है मेरा बिरयानी का काउंटर। यहाँ पे आपको गरम मसाला, बिरयानी मसाला, होल बिरयानी मसाला, मीठा इत्र सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे वो सारे पैकेट मिलेगा जो रखने के लिए मेरे पास डब्बा नहीं है, और ऐसे ठीक से चिपका के रखना पड़ता है। शुगर इतना बचा हुआ था, मेरे पास डब्बा नहीं था। बेसन है जिससे रखने के लिए मेरे पास डब्बा नहीं है। इस ड्रॉर में रहता है मेरा सारे स्पैटुला, सारे कटलरी सेट। यहाँ पे रहता है सारे बर्तन, चलो दिखाई देते हैं, स्टील के कुछ प्लेट्स, बर्तन, ऑस्कर का ये चॉपिंग बोर्ड, ऑस्कर के खाने का गमला, और ये रेगुलर के जो कप में हम छोटा चाय लेने का मन करे तो इतना बड़ा मग मैं यूज नहीं करती, तो ये छोटे छोटे यूज करती हूँ। ये भी मुझे मिला था हाउस बर्न में। और ये है एक्स्ट्रा प्लेट्स, जो कि एवरीडे इतने सारे प्लेट्स की जरूरत है। बट ये रहा हमारा वाटर प्यूरिफायर, जो कि हमारा नहीं है, और हमारा वाला जो है वो पैक करके कहीं और रखा है। सो गाइस, जो भी है यही है मेरा किचन। अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बोलते हैं ना कि चाहे रेंट का हो या खुद का हो, जहाँ पे आप सारे अपनी फैमिली के साथ रहते हो, वही होता है आपका अपना। तो वही रेंट का घर कोई अपना बना लिया है और अपनी तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया है और अपना समझ के आपके साथ भी इसे शेयर की है। तो जो भी हो, मुझे अभी इसका जो लुक है ये बहुत पसंद आया है। पहले भी था पर बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से मैंने रखा था, क्योंकि शिफ्ट किया था उस टाइम कुछ, फिर लॉकडाउन हो गया था, तो मेरे दिमाग में जो भी प्लान्स थे इसे ऑर्गेनाइज करने का, वो सारे प्लान्स मेरा कामयाब नहीं हुआ था। तो हाँ, तो जो भी हो, आई होप कि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस तरह से जब भी मुझे टाइम मिलेगा एक एक रूम का टूर वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
और एक सबसे बड़ी टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर आप अपने किचन को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके और ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हो तो अपने हस्बैंड को कभी भी किचन में घुसने मत देना। ये लोग किचन को बर्बाद करके चले जाते हैं। आप घर में कहीं पर भी घूम सकते हो पर किचन में आप एंटर नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं, जो भी जहाँ पे बनाते हैं वहां पे बिल्कुल फैला के चले जाते हैं। और ये चीज हम औरतों को और भी ज्यादा खूंखार बना देते हैं जब हमारा किचन इस तरह से मेस करके कोई चले जाता है। आई होप कि मेरा ये टिप आप याद रखेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।